लर्निंग इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट लेटर एफ है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले एफ अल्फाबेट के सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन बच्चों ने ABCDE अल्फाबेट के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन एफ लेटर के रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी के वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हूँ और ऐसे ही आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फैन, फैंड, फैंड, हवा से उड़ाना या प्रशंसक। फैंस, फैनिंग, फैंसी, फैंसीड, फैंसीड, कल्पना करना या फिर सुंदर। जो कोई चीज सुंदर होती है उसको हम कहते हैं फैंसी। सुंदर सभी जानते होंगे, फैंसी मतलब सुंदर, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है कल्पना करना, डे ड्रीम करना। जो मैंने लास्ट वाले लेसन में बताया था, डे ड्रीम करना, दिन में ही सपने देखना, जिसको आप लोग इमेजिन के नाम से भी जानते होंगे, राइट। तो कल्पना करना के लिए आप फैंसी का यूज कर सकते हैं, दिन में ही सपने देखना, फैंसी। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, फैंसी मतलब पसंद करना के लिए भी कहा जाता है। फैंसी का अर्थ ज्यादातर बच्चे सिर्फ इतना ही जानते हैं, फैंसी ड्रेसेस, फैंसी डिशेस, फैंसी फर्नीचर्स। आज मैं आपको इसके अन्य और इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। इसे ध्यान से समझें, सीखिए, प्रैक्टिस करें और अपने डेली यूजेस सेंटेंसेस में यूज करें। ओके। सपोज अगर आपको किसी को कॉफी ऑफर करना है और आप उसे पूछना चाहते हैं डू यू लाइक कॉफी, तो आप कह सकते हैं डू यू फैंसी कॉफी। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, नो? तो आप इस तरह से पसंद नापसंद के लिए, लाइक और डिसलाइक के लिए एडवांस्ड इंग्लिश में फैंसी का यूज कर सकते हैं। डू यू फैंसी कॉफी मतलब डू यू लाइक कॉफी। एक और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक फैंसी का यूज कर सकते हैं आप। सपोज आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप कहते हैं, यूजुअली सभी लोग कहते हैं आई लाइक यू या फिर आई लाइक यू सो मच, ज्यादा से ज्यादा आई लाइक यू अ लॉट, राइट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू के जगह पर आई फैंसी यू, है ना, थोड़ा सा अलग हटके। या फिर आप कह सकते हैं आई फैंसी यू अ लॉट या फिर आई फैंसी यू सो मच, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो आई लाइक यू सो मच, आई लाइक यू अ लॉट के जगह आप कह सकते हैं आई फैंसी यू सो मच, आई फैंसी यू अ लॉट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एफ वर्ड का फर्स्ट नंबर, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है। डू यू फैंसी कॉफी, डू यू फैंसी टी। ओके, चलिए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। फैंसीज, फेंसिंग, फास्ट, फास्टेड, फास्टेड, तेज। फास्ट मतलब तेज भी होता है और उपवास करना भी होता है, उपवास रखना, व्रत रखना। ओके, फास्ट, फास्टिंग, फासन। यहाँ पर जो एस के आगे टी है इसको फास्टन नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट है। ओके, फासन, फासंड, फासंड, फास्टन, फास्टन, फास्टन नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट है। ओके, फासन, फासंड, फासंड। ओके, जकड़ना या बांधना जिसे क्लेंच या क्लिंच भी बोलते हैं, मैंने सी लेटर वाले वर्ब्स वाले वीडियो में समझाया था। ओके, फासन्स, फास्निंग, फॉल्टर, फॉल्टर्ड, फॉल्टर्ड। यहाँ पर जो एफ के आगे ए है वो ओ की तरह प्रोनाउंस होगा, ओ की तरह साउंड करेगा, फॉल्टर। आपको फॉल्टर, फॉल्टर्ड नहीं बोलना है, फॉल्टर। ओके, एफ के आगे जो ए है वो ओ की तरह साउंड करेगा, फॉल्टर, फॉल्टर्ड, फॉल्टर्ड। लड़खड़ाना या डगमगाना, फॉल्टर्स, फॉल्टरिंग, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाइड। यहाँ पर भी सेम है, एफ के आगे जो ए है वो ओ की तरह साउंड करेगा, जैसे फॉल्टर में किया था वैसे ही यहाँ पर भी आप फॉल्सिफाई नहीं बोलेंगे, फॉल्सिफाई। ओके, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाइड, फॉल्सिफाइड। कपट करना या झूठ कहना, फॉल्सिफाइज, फॉल्सिफाइंग,
मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं बच्चों, मैं उसमें ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको वर्ड्स के जो प्रोनंसिएशन है, जो आपके वर्ड्स के जो प्रोनंस है, वो सही तरीके से आप सुने और समझें। इसलिए मेरे जितने भी लेसन्स हैं उसमें मैंने कभी भी शब्दों को जल्दी जल्दी नहीं बोला है, जैसे बाकी वीडियोस में होता है। फैन फैंड फैंड, फैंसी फैंसीड फैंसीड, फास्ट फास्टेड फास्टेड, फासन फासन फासन, फॉल्टर फॉल्टर फॉल्टर, मैंने ऐसे कभी नहीं किए हैं। हमेशा मैं एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर एम्फसाइज करती हूँ, जोर देती हूँ, खींच कर बोलती हूँ, ताकि आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से सुन पाएं और समझ सकें, और आप भी सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 टिप्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी फ्लुएंट बनाएगा, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। नंबर 1, जब भी आप मेरे लेसन्स देखें, आप मेरे साथ साथ वर्ड्स को बोलें। लेसन देखकर बस मत करें कि बस लेसन देख लिया और हो गया। मेरे साथ साथ बोला करें तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और सबसे बड़ी बात, जल्दी प्रैक्टिस होगी। एंड नंबर 2, हो सके तो आप वीडियो को हेडफोन से या एयरफोन से सुनने का प्रयास करें, चाहे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे लेसन्स देख रहे हो, या किसी और के भी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसके वीडियोस देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी इंग्लिश लेसन्स के लर्निंग के वीडियोस देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एयरफोन या हेडफोन के थ्रू देखें। ओके, उससे क्या होगा, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है आप सुन पाएंगे और सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। ओके, तो ये 2 टिप्स हमेशा याद रखें। आप चाहे मेरे वीडियो देख रहे हैं या किसी और के देख रहे हैं, आप साथ साथ सुना करें, उसके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस किया करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एंड नंबर 2, एज आई सेड, हेडफोन या एयरफोन के माध्यम से सुनने की प्रयास करें। ओके, इससे आप सही तरीके से सुन पाएंगे, उसके वॉवल्स जो हैं आप करेक्ट तरीके से पिकअप कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 टिप्स आप याद रखें, आपकी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी को काफी इंप्रूव करेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। फेस, फेस्ड, फेस्ड, सामना करना। अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ फेस कर रहे हैं तो उस जगह पर आप यूज करेंगे फेस। मैं सामना कर रहा हूँ, आई एम फेसिंग ऑल द थिंग्स। ओके, फेस का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता है, सामना करने के लिए भी फेस का यूज किया जाता है। ओके, फेसेस, फेसिंग, फ्रंट, फ्रंटेड, फ्रंटेड, सामने। सामने का मतलब सामने की ओर, अगर सामने की ओर कोई चीज है तो उस जगह पर आप फ्रंट का यूज करेंगे। और अगर आप किसी चीज से सामना कर रहे हैं, जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया फेस, आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं या आप किसी चीज को फ्रंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फ्रंट का यूज किया जाएगा सामना करना के लिए। ओके, फ्रंट्स, फ्रंटिंग, फेड, फेडेड, फेडेड, रंग उतरना, फीका पड़ जाना। फेड्स, फेडिंग, फेंट, फेंटेड, फेंटेड, बेहोश होना। फेंस, फेंटिंग, फेक, फेक्ड, फेक्ड, नकली। किसी वस्तु के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी आप फेक का यूज कर सकते हैं। फेक्स, फेकिंग, फार्म, फार्म्ड, फार्म्ड, खेत, फार्म्स, फार्मिंग। फार्ट, फार्टेड, फार्टेड, मल द्वार से वायु छोड़ना। बहुत सारे बच्चे इसका मीनिंग समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहती थी। ओके, फार्ट्स, फार्टिंग, फैशन, फैशन्ड, फैशन्ड, आकार देना। फैशंस, फैशनिंग, फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, मोहित करना या आकर्षण करना, जिसे आप लोग अट्रैक्ट भी बोलते हैं, चार्म भी बोलते हैं। तो ये एडवांस्ड वर्ड में आप फैसिनेट का यूज कर सकते हैं अट्रैक्ट की जगह। ओके, फैसिनेट्स, फैसिनेटिंग, फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड। यहाँ पर जो बच्चों आर के आगे आई है, बी आर के आगे जो आई है, वो हाफ ई की तरह प्रोनाउंस होगा। फैब्रिकेट नहीं बोलेंगे आप, फैब्रिकेट, हल्का सा ई का साउंड आएगा। ओके, फैब्रिकेट, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, निर्माण करना या जालसाजी करना। दोनों सेंसेस में इसके यूज होते हैं। निर्माण करना, किसी चीज को बिल्ड करना जिसे आप लोग कहते हैं। आप एडवांस्ड इंग्लिश में बिल्ड की जगह पर फैब्रिकेट यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। और वहीं पर फैब्रिकेट का यूज जालसाजी के लिए भी यूज किया जाता है, साजिश करना, जालसाजी करना। ओके, फैब्रिकेट्स, फैब्रिकेटिंग,
familiarize, familiarized, familiarized। आप लोगों ने familiar तो सुना होगा, बहुत सारे बच्चे उसे familiar बोलते हैं। जब आपको कोई परिचित इंसान, जाना पहचाना व्यक्ति मिलता है तो आप अक्सर बोलते हुए आपने लोगों को सुना होगा कि ये इंसान मुझे familiar लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, इसका चेहरा जो है वो familiar है, जाना पहचाना है। वो भी इनकरेक्ट है बच्चों, familiar नहीं होता है, familiar होता है। ओके, तो ये वही familiarize है। familiar verb नहीं होता है, familiarize verb होता है। ओके, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? familiarize। ओके, familiarize थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर आप हिस्सों में बांट देंगे तो इजीली हो जाएगा। familiarize, familiarize। एल के आगे जो आई और ए है वो वाई और ई की तरह प्रोनाउंस होगा। फमीलिया नहीं बोलेंगे आप, फमीलियराइज, वाई और ई की तरह प्रोनाउंस होगा। ओके, फमीलियराइज। ओके, या फिर आप फमीली भी बोल सकते हैं और बाद में अराइज बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फमीलियराइज ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, फमीलियराइज, फमीलियराइज्ड, familiarized। परिचित करना या परिचित होना, familiarizes, familiarizing। facilitate, facilitated, facilitated। यहाँ पर भी जो CILI है, L के आगे जो I है वो हाफ E की तरह प्रोनाउंस होगा। facilitate नहीं बोलेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। facilitate नहीं होगा बच्चों, facilitate। हल्का सा जो L के आगे जो I है हल्का सा E की तरह प्रोनाउंस होगा। facilitate। ओके, facilitated, facilitated। सुविधा देना, facilitates, facilitating। favor, favored, favored। यहाँ पर मैंने दो स्पेलिंग्स लिखे हैं बच्चों, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, वर्ड्स दोनों एक ही है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है। FAVOR भी यूज होता है, FAVOUR भी यूज होता है। ओके, तो अगर आपके सामने दोनों में से कोई भी वर्ड आता है आपके एग्जाम में या कहीं पर भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। स्पेलिंग डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है, वर्ड सेम है। ओके, फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड। कृपा दृष्टि या तरफदारी करना, किसी को फेवर करना, एहसान भी हम कहते हैं कई बार, एहसान मत करो, फेवर मत करो। ओके, फेवर्स, फेवरिंग। फॉन, फॉन्ड, फॉन्ड। यहाँ पर जो W है बच्चों, FAWN, W जो है वो साइलेंट है। ओके, और जो F के आगे A है वो O की तरह प्रोनाउंस होगा, फॉन। ओके, W हट जाएगा, साइलेंट है, और A जो है वो O की तरह साउंड करेगा, फॉन, फॉन्ट, फॉन्ट। चापलूसी करना, जिसे आप लोग बटरिंग करना भी कहते हैं, तो आप बटरिंग की जगह पर फॉन्ट का भी यूज कभी कभी कर सकते हैं। ओके, फॉन्स, फॉनिंग। फैटन, फैटन्ड, फैटन्ड। फैट तो आपने सुना होगा, जो अधिक मोटा इंसान होता है या चर्बी युक्त होता है उसे हम कहते हैं फैट है इसमें, तो वो नाउन में आ जाता है, फैटन वर्ब में आ जाता है। ओके, फैटन्स, फैटनिंग, फैदम, फैदम्ड, फैदम्ड। यहाँ पर जो TH है बच्चों वो थ की तरह साउंड नहीं करेंगे, आप द की तरह साउंड करेंगे, और जो O है वो ए की तरह साउंड होगा, फैदम, फैदम्ड, फैदम्ड। ओके, गहराई नापना, फैदम्स, फैदमिंग। फियर, फियर्ड, फियर्ड। डरना, फियर्स, फियरिंग। फीस्ट, फीस्टेड, फीस्टेड। दावत देना या दावत करना, फीस्ट्स, फीस्टिंग। फेदर, फेदर्ड, फेदर्ड। यहाँ पर भी जो TH है उसे आप थ की तरह नहीं द की तरह साउंड करेंगे, फेदर, फेदर। ओके, पंख या पर लगाना, फेदर्स, फेदरिंग। फेडरेट, फेडरेटेड, फेडरेटेड। एक संस्था में सम्मिलित करना, संघ बनाना, मतलब एक ग्रुप बनाना। आप लोगों ने अक्सर बैंक से ये जरूर सुना होगा या ईमेल्स में देखा होगा, बैंक से जो ईमेल्स आते हैं, फेडरेटेड अकाउंट या फिर ओपन योर फेडरेट अकाउंट, तो वहां पर भी वो आपको एक संघ बनाने के लिए, एक संस्था में अपने साथ जोड़ने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, फेडरेट। ओके, ओपन योर फेडरेट अकाउंट। ओके, संघ बनाना। फेडरेट्स, फेडरेटिंग। फेमनाइज, फेमनाइज्ड, फेमनाइज्ड।
यहाँ पर जो एम के आगे आई है बच्चों वो फेमिनाइज नहीं होगा, एम के आगे जो आई है वो ई की तरह साउंड होगा, फेमिनाइज, फेमिनाइज नहीं, फेमिनाइज, फेमिनाइज्ड, फेमिनाइज्ड। ओके, स्त्री बनाना, फेमिनाइजेस, फेमिनाइजिंग। फैंस, फैंस्ड, फैंस्ड। यहाँ पर जो सी के आगे ई है बच्चों वो ई साइलेंट है और जो सी है वो एस की तरह साउंड होगा, फैंस। ओके, बाड़ लगाना या रक्षा करना, फैंसिस, फेंसिंग। फैंड, फैंडेड, फैंडेड। रोकना या बचाव करना, फैंस, फैंडिंग। फेच, फेच्ड, फेच्ड। ले आना, लाना या निकालना या फिर प्राप्त करना। अक्सर आपने अपना बैंक अकाउंट चेक करते वक्त देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आता है योर डेटा आर फेचिंग। या अगर आप किसी बिजनेस कमर्शियल साइट पर हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर साइट पर, तो वहाँ पर भी आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा वी आर फेचिंग योर डेटा, आपका डेटा प्राप्त किया जा रहा है। या फिर आप अपना बैंक अकाउंट जब एटीएम पर बैलेंस चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अक्सर यही लिखा हुआ आता है वी आर फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स या फिर वी आर अनेबल टू फेच योर अकाउंट डिटेल्स, जो कि पहले रिसीव आता था, वी आर रिसीविंग योर डेटा। रिसीव का मतलब भी लेना या प्राप्त करना ही होता है, लेकिन एडवांस्ड का जमाना है इसलिए अब रिसीव की जगह पर फेच का यूज किया जाता है। तो आप रिसीव की जगह पर एडवांस्ड इंग्लिश में फेच का यूज कर सकते हैं। ओके, फेचेस, फेचिंग। फेन, फेंट, फेंट। यहाँ पर जो आई और जी है बच्चों वो साइलेंट है, तो आप इसे सिर्फ FEN की तरह प्रोनाउंस करेंगे, फेन, फेंट, फेंट। बहाना करना या ढोंग करना, नाटक करना, फेंस, फेनिंग, फेंट, फेंटेड, फेंटेड। यहाँ पर भी जो आई है वो साइलेंट है बच्चों, इसे हम सिर्फ FENT की तरह ही साउंड करेंगे। ओके, फेंट, फेंटेड, फेंटेड। छलावा या कपटी, फेंट्स, फेंटिंग। फाउल, फाउल्ड, फाउल्ड। बेईमानी करना या अपमानित करना, दोनों सेंसेस में यूज होता है। फाउल्स, फाउलिंग। इसको हम फाउल नहीं बोलेंगे, हल्का सा ए साउंड आना चाहिए ओ में। ओके, फाउल, फॉब, फॉब्ड, फॉब्ड। ठगना, फॉब्स, फॉबिंग। फज, फज्ड, फज्ड। यहाँ पर जो डी है बच्चों वो साइलेंट है और जो FUGE है वो FAG की तरह साउंड होगा। ओके, फज, फज्ड, फज्ड। ठगना, फजस, फजिंग। फूल, फूल्ड, फूल्ड। मूर्ख या मूर्ख बनाना, फूल्स, फूलिंग। इन सभी का मीनिंग सिमिलर है, सेम है बच्चों, इसलिए मैंने एक ही पेज पर उतारा है ताकि आपको अलग अलग पेज पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ओके, सेम मीनिंग है सबका, बहाना करना, ढोंग करना, छलावा करना, बेईमानी करना, ठगना, हेरफेर करना, सबका मीनिंग सेम है, इसलिए एक ही पेज पर उतारा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, फायर, फायर्ड, फायर्ड। आग, आग जलना या जलाना या आग लगाना। ओके, या फिर एक सेंस में यूज होता है निकाल देना। सपोज आपको किसी ने ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो आप कहेंगे दे फायर्ड अस या फिर दे फायर्ड मी। ओके, निकाल देना के भी सेंस में यूज होता है फायर, और आग के लिए भी यूज होता है। ओके, फायर्स, फायरिंग। फ्लेम, फ्लेम्ड, फ्लेम्ड। फ्लेम में ई साइलेंट है बच्चों, FLAM ही प्रोनाउंस करेंगे हम। ओके, फ्लेम, फ्लेम्ड, फ्लेम्ड। आग लगाना या लो उठना। फ्लेम का यूज हम गैस को जब हम स्लो या तेज करते हैं, जब आग को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो भी हम यूज करते हैं कि स्लो फ्लेम में खाना बनाओ या तेज फ्लेम कर दो, उस सेंस में भी हम फ्लेम का यूज करते हैं। और जो चिमनी होता है, चिमनी, दिया बाती जो हम जलाते हैं, उसके भी अगर हम लो को तेज या कम करते हैं तो उस सेंस में भी हम फ्लेम का यूज करते हैं। और एक क्रोधित होने के लिए भी हम फ्लेम का यूज करते हैं। अक्सर जब हमें गुस्सा आता है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक लो उठता है, क्रोधित हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक आग उठता है, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, राइट। तो उस सेंस में भी हम कभी कभी फ्लेम का यूज करते हैं। डोंट गेट इनटू फ्लेम,
गुस्से में मत आओ, जैसे आप लोग कहते हैं डोंट बी एंग्री, डू नॉट बी एंग्री। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, फ्लेम में आ जाते हैं, तो हम यूज करते हैं डोंट गेट इनटू फ्लेम। गुस्से में आग बबूला मत हो। ओके, तो आग लगाना या लो उठना या लो उठाना या फिर क्रोधित होने के सेंस में भी यूज होता है। ओके, फ्लेम्स, फ्लेमिंग, फ्रेट, फ्रेटेड, फ्रेटेड, झल्लाना या चिड़चिड़ाना, सेम मीनिंग है, गुस्सा, क्रोधित, झल्लाना या चिड़चिड़ाना। फ्रेट्स, फ्रेटिंग, फ्रीक, फ्रीट, फ्रीट, सनकी, पागल या गुस्सा, तीनों में से किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। सनकी या पागल सिमिलर है, और गुस्सा जब हमें गुस्सा आता है, फ्लेम, एंग्री, फ्रेट, इन सब में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं आई एम जस्ट फ्रीकिंग आउट, मैं गुस्से में पागल हो रहा हूँ, आपे से बाहर हो रहा हूँ। या फिर हम कभी कभी किसी को कहते हैं आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। तो क्रेजी की जगह पर हम कभी कभी फ्रीक का भी यूज कर लेते हैं। ओके, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में बौखलाए होते हैं तो कहते हैं आई एम जस्ट फ्रीकिंग आउट। ओके, फ्रीक्स, फ्रीकिंग, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट की जगह पे फ्रस्ट्रेट बोल देते हैं। फ्रस्ट्रेट, इट्स नॉट टेट बच्चों, इट्स ट्रेट। बीच का आर जो है अक्सर बच्चे खा जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन मैंने बड़ों को भी देखा है। वो क्या कहेंगे, यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अरे फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, ट्रेट। आर बोलना है, आर को खा नहीं जाना है। 60-70% बच्चे आज भी फ्रस्ट्रेट की जगह पे फ्रस्ट्रेट बोलते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने दांतों तले जीभ दबा लिया होगा ये सोच के कि हाय मैं भी फ्रस्ट्रेट ही बोलता हूँ। तो करेक्ट कीजिए, फ्रस्ट्रेट नहीं, फ्रस्ट्रेट, ट्रेट। ओके, आर रखना है, खाना नहीं है। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हताश होना मतलब मायूस हो जाना या निराश होना। फ्रस्ट्रेट्स, फ्रस्ट्रेटिंग, ध्यान रहे टेट नहीं बोलना है, ट्रेट बोलना है, ट्रेट। ओके, फ्राइटन, 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 डराना, भयभीत करना। जैसे हम कहते हैं आई एम सो स्कैर्ड, आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ। या फिर हम कहते हैं आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज अफ्रेड, तो हम कह सकते हैं आई वॉज फ्राइटन्ड, आई वॉज फ्राइटन्ड। ओके, मैं भयभीत था, मैं डरा हुआ था। तो आप एडवांस्ड इंग्लिश में अफ्रेड और स्कैर्ड की जगह पर आई वॉज फ्राइटन्ड बोल सकते हैं। ओके, या सपोज आपने कोई सपना देखा रात को, डरावना सपना, तो आप कहते हैं आई हैड अ स्कैरी ड्रीम, आई हैड अ स्कैरी ड्रीम। तो आप कह सकते हैं आई सॉ अ फ्राइटनिंग ड्रीम, आई सॉ अ फ्राइटनिंग ड्रीम। साउंड्स कूल, राइट? तो आप एडवांस्ड इंग्लिश का यूज करें, आई सॉ अ फ्राइटनिंग ड्रीम। ओके, या फिर हम कभी कभी ऐसे रास्ते से निकलते हैं जो बहुत डरावनी, बहुत ही भयानक सी जगह लगती है, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जंगल की तरफ से निकलना पड़ता है, तो हम अक्सर कहते हैं बहुत ही स्कैरी प्लेस है, बहुत ही स्कैरी जगह है। तो हम स्कैरी प्लेस के लिए हम कह सकते हैं फ्राइटनिंग प्लेस। ऐसे तो बहुत सारे मैं सेंटेंसेस देती रहूंगी बच्चों, और आप सीखते सीखते थक जाएंगे और मैं बनाते बनाते नहीं थकूंगी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी सेंटेंसेस पे वीडियो बनाऊंगी तो इन सारे वर्ड्स को मैं कैप्चर करने की जरूर कोशिश करूंगी। अभी अगर मैं हर एक वर्ड्स के इतने सारे मीनिंग्स बताने लग गई तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्राइटन्स, फ्राइटनिंग। फ्लूट, फ्लूटेड, फ्लूटेड। यहाँ पर जो यू है बच्चों वो डबल ओ की तरह साउंड करेगा। ओके, फ्लूट नहीं बोलना है आपको, फ्लूट डबल ओ की तरह। ओके, फ्लूटेड, फ्लूटेड, बांसुरी बजाना। फ्लूट्स, फ्लूटिंग। फ्लटर, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड। यहाँ पर जो यू है वो ए की तरह साउंड करेगा, फ्लटर। ओके, फ्लूट की तरह डबल ओ की तरह साउंड नहीं करेगा, ए की तरह साउंड करेगा, फ्लटर। ओके, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड। स्पंदन करना, कंपन, थरथराहट। जब हम फ्लूट बजाते हैं तो हम उसमें स्पंदन करते हैं, कंपन करते हैं, थरथराहट करते हैं, उसी को कहा जाता है फ्लटर। ओके, फ्लूट मतलब बांसुरी या बांसुरी बजाना, फ्लटर मतलब उसमें हम कंपन या थरथराहट लाना, उसमें एक्टिविटीज करना।
कंपन या थरथराहट लेकर आना। ओके, फ्लटर्स, फ्लटरिंग। ध्यान रखिएगा, फ्लूट में जो यू है वो डबल ओ की तरह साउंड होना चाहिए और फ्लटर में जो यू है वो ए की तरह साउंड होना चाहिए। ओके, फिडल, फिडल्ड, फिडल्ड। बांसुरी बजाना सेम मीनिंग होता है जैसे फ्लूट का होता है, इसलिए मैंने साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, बांसुरी बजाना, सारंगी बजाना, या कभी कभी इसका सेंस निकल कर आता है तुच्छ बातों में लगे रहना, बेकार की बातों में लगे रहना, जिसे हम कहते हैं बेफिजूली की बातें हैं, तो उस सेंस में भी कभी कभी फिडल का यूज होता है। ओके, फिडल्स, फिडलिंग, फ्लिंच, फ्लिंच्ड, फ्लिंच्ड। बच जाना या बच निकलना, फ्लिंचस, फ्लिंचिंग, फिल्च, फिल्च्ड, फिल्च्ड। चुराना, जिसे हम स्टील, स्टोल, स्टोलन भी कहते हैं, तो आप स्टील के जगह पर फिल्च का भी यूज कर सकते हैं चुराना के लिए। ओके, फिल्चेस, फिल्चिंग, फिल्टर, फिल्टर्ड, फिल्टर्ड। साफ करना या छानना, फिल्टर्स, फिल्टरिंग। फिट, फिटेड, फिटेड। उपयुक्त बनाना, किसी चीज को उपयुक्त बनाना, योग्य बनाना। फिक्स, फिटिंग, फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड। हल करना, किसी कार्य को हल करना। फिक्सेस, फिक्सिंग, फिल, फिल्ड, फिल्ड। भरना, फिल्स, फिलिंग। फाइल, फाइल्ड, फाइल्ड। दस्तावेज या दाखिल करना, फाइल्स, फाइलिंग। फाइन, फाइंड, फाइंड। सही करना, किसी चीज को ठीक करना या फिर जुर्माना करना या जुर्माना लगाना। फाइन्स, फाइनिंग, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। समाप्त करना, फिनिशिस, फिनिशिंग। फ्लैंक, फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड। नजदीक होना या बगल की ओर, या एक इसका और अर्थ निकलता है दिशा, जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं। ओके, फ्लैंक्स, फ्लैंकिंग, फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। दृढ़ होना या मजबूत या ठोस होना। ओके, फॉर्म्स, फॉर्मिंग, फोर्टिफाई, फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड। सेम मीनिंग है, दृढ़ होना या करना, मजबूत होना या मजबूत करना। ओके, फोर्टिफाइज, फोर्टिफाइंग। फ्री, फ्रीड, फ्रीड। मैदान में उतरना, दंगा या लड़ाई। ओके, फ्रीज, फ्रेइंग, फिशर, फिशर्ड, फिशर्ड। यहाँ पर जो बच्चों डबल एस है वो एस एच की तरह प्रोनाउंस करेंगे हम। ओके, फिशर, हम फिश बोलते हैं ना, मछली, फिश, तो हमें फिशर बोलना है। ओके, डबल एस जो है वो एस एच की तरह साउंड होगा। ओके, दरार करना या दरार पड़ना, फिशर्स, फिशरिंग। फ्लेक, फ्लेक्ड, फ्लेक्ड। परत करना या पपड़ी पड़ना, सिमिलर मीनिंग होता है जैसे फिशर का है, दरार पड़ना, दरार होना, परत होना, ये पपड़ी पड़ना सिमिलर मीनिंग है। ओके, लास्ट वाले ई लेटर के लेसन में भी मैंने बताया था, पपड़ी पड़ना को एक्सफोलिएट कहते हैं, तो आप एक्सफोलिएट या फ्लेक का यूज कर सकते हैं पपड़ी या परत पड़ने के लिए। ओके, फ्लेक्स, फ्लेकिंग। फ्लैश, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड। चमकना, फ्लैशेस, फ्लैशिंग। फ्लेयर, फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड। सेम मीनिंग है, चमकना, फ्लेयर्स, फ्लेयरिंग। फ्लिकर, फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड। झिलमिलाना या जगमगाना, कभी कभी लाइटें जो होती हैं वो बंद चालू होती है, टिमटिमाती है। कभी बल्ब खराब हो जाता है तो वो भी टिमटिमाती है ना, तो आंखों पे वो लाइट आती है, तो उसी को कहते हैं फ्लिकर। ओके, झिलमिलाना, झिलमिल झिलमिल होकर जलता है या टिमटिमाता है ना, उसको कहा जाता है फ्लिकर। ओके, फ्लिकर्स, फ्लिकरिंग। फ्लैटर, फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड। चापलूसी करना या बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, जिसको हम बटरिंग करना भी कहते हैं, चापलूसी करना, तो वहां पर आप फ्लैटर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लैटर्स, फ्लैटरिंग। फ्लैग, फ्लैक्ट, फ्लैक्ट। दाग या धब्बे डालना,
दाग धब्बों के लिए भी यूज होता है, कभी कभी भागना के सेंस में भी यूज किया जाता है। जब दाग धब्बे पड़ते हैं तो उसे हम छुड़ाते हैं तो वो दाग धब्बे चले जाते हैं ना, दाग धब्बे भाग गए, उस सेंस में भी यूज होता है। कभी कभी शब्दों की गहराई में घुसने की जरूरत होती है बच्चों, सिर्फ एक शब्द का एक अर्थ है नहीं, कभी कभी हमें शब्दों की गहराई तक जाना पड़ता है। भागना उस सेंस में भी तो यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंसान भाग रहा है उसी सेंस में यूज होगा, उस सेंस में भी यूज होता है। लेकिन और किस किस तरीके से हम एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, ये हमें शब्दों की गहराइयों में घुसना पड़ता है। ये आप तब कर पाएंगे जब आप सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, फ्लेक्स, फ्लैकिंग, फेरेट, फेरेटेड, फेरेटेड, भगाना, फेरेट्स, फेरेटिंग। फ्लेवर, फ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड, स्वाद या स्वादिष्ट करना, फ्लेवर्स, फ्लेवरिंग। फ्लैटन, फ्लैटन्ड, फ्लैटन्ड, चपटा करना या समतल करना, फ्लैटन्स, फ्लैटनिंग। फ्लिक, फ्लिक्ड, फ्लिक्ड, झटका देना या कोड़े लगाना, फ्लिक्स, फ्लिकिंग। फ्लॉग, फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड, सेम मीनिंग है, चाबुक से मारना या कोड़े लगाना या कोड़े मारना। फ्लॉग्स, फ्लॉगिंग। फ्लीस, फ्लीस्ड, फ्लीस्ड, ऊन कतरना, भेड़ का बाल काटना, भेड़ के बाल काटकर हम ऊन निकालते हैं ना, ऊन कतरना। ओके, फ्लीसस, फ्लीसिंग। फ्ले, फ्लेट, फ्लेट, लूटना या खाल उतारना, फ्लेस, फ्लेइंग। फ्लिप, फ्लिप्ड, फ्लिप्ड, पलटना, फ्लिप्स, फ्लिपिंग। फ्लर्ट, फ्लर्टेड, फ्लर्टेड, छेड़खानी करना या इश्कबाजी करना, फ्लर्ट्स, फ्लर्टिंग। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, यहाँ पर जो ए है बच्चों वो साउंड नहीं करेगा, फ्लोट नहीं बोलेंगे आप, फ्लोट बोलेंगे। ओके, फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, पानी पर तैरना या प्रवाहित करना, हम विसर्जन करते हैं कोई चीज को, हम पानी में बहा देते हैं किसी चीज को, प्रवाह कर देते हैं, उसी को कहा जाता है फ्लोट। ओके, फ्लोट्स, फ्लोटिंग। फ्लो, फ्लोट, फ्लोट, बहना या प्रवाहित करना, सेम मीनिंग जैसे फ्लोट का होता है, और बहने के लिए भी फ्लो का यूज किया जाता है। ओके, फ्लोज, फ्लोइंग। फ्लड, फ्लडेड, फ्लडेड, बहुत सारे बच्चे इसे फ्लूड बोलते हैं, फ्लूड नहीं बोलना है बच्चों, जो डबल ओ है वो ए की तरह साउंड करेगा, फ्लड। ओके, फ्लड, फ्लडेड, फ्लडेड, सैलाब आना या बाढ़ आना, फ्लड्स, फ्लडिंग। फ्लाउट, फ्लाउटेड, फ्लाउटेड, अनादर करना या उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना, फ्लाउट्स, फ्लाउटिंग। फ्लोर, फ्लोर्ड, फ्लोर्ड, यहाँ पर जो डबल ओ है बच्चों वो सिंगल ओ की तरह साउंड करेगा, फ्लोर। ओके, फ्लोर नहीं बोलेंगे आप, फ्लोर, फ्लोर्ड, फ्लोर्ड। फर्श या फर्श जमाना, हम टाइल्स लगाते हैं ना, फर्श जमाते हैं, उसी को कहा जाता है फर्श जमाना। ओके, और मंजिल को भी कहा जाता है, कौन सा फ्लोर है वो आप सभी लोग जानते होंगे, राइट, मंजिल को भी कहा जाता है, फर्श जमाने को भी फ्लोर कहा जाता है। ओके, फ्लोर्स, फ्लोरिंग। फ्लावर, फ्लावर्ड, फ्लावर्ड, बहुत सारे बच्चे इसे फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर नहीं है बच्चों, फ्लावर, जैसे हम फूल को बोलते हैं ना फ्लावर, तो वैसे ही इसे आप प्रोनाउंस करेंगे फ्लावर। ओके, फ्लावर्ड, फ्लावर्ड। आटा, महीन चून, जब हम गेहूं को पिसाते हैं वो महीन चून हो जाता है ना, आटा बन जाता है, उसी को कहा जाता है फ्लावर, महीन चून। ओके, फ्लावर्स, फ्लावरिंग। फॉक, फॉक्ड, फॉक्ड, कांटा, दो नोक वाला कांटा होता है ना जिससे हम नूडल्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसी को कहा जाता है फॉक। ओके, फॉक्स, फॉकिंग। फ्लरिश, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड, यहाँ पर जो ओ यू है बच्चों वो हल्का सा ई की तरह साउंड करेगा, फ्लरिश, फ्लोरिश नहीं बोलेंगे आप, फ्लरिश। ओके, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड, सफल होना या फलना या फूलना, फ्लरिशेस, फ्लरिशिंग। याद रहे ओ यू हल्का सा ई की तरह साउंड होना चाहिए, फ्लोरिश नहीं बोलेंगे आप, फ्लरिश। ओके, फेल, फेल्ड, फेल्ड, असफलता या असफल होना, फेल्स, फेलिंग। फॉइल, फॉइल्ड, फॉइल्ड, परास्त करना या किसी को नाकाम करना, फॉइल्स, फॉइलिंग। फंबल, फंबल्ड, फंबल्ड,
लड़खड़ाना या गड़गड़ाहट, फंबल्स, फंबलिंग, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर्ड, फ्लाउंडर्ड, अशुद्धि करना या कभी कभी लड़खड़ाने के सेंस में भी यूज होता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है। फ्लाउंडर्स, फ्लाउंडरिंग, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड। यहाँ पर जो एफ एल के आगे यू है बच्चों, वो ए की तरह साउंड करेगा और जो सी टी है वो सी एच की तरह साउंड करेगा। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड। ओके, उतार चढ़ाव या घटना बढ़ना, फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएटिंग। फ्लूइडिफाई, फ्लूइडिफाइड, फ्लूइडिफाइड। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? फ्लूइडिफाई, फ्लूइडिफाई। ओके, फ्लूइडिफाइड, फ्लूइडिफाइड। द्रव बनाना या किसी चीज को तरल बनाना, द्रव, पतला, लिक्विड की तरह बनाना। ओके, फ्लूइडिफाइज, फ्लूइडिफाइंग। फॉन्डल, फॉन्डल्ड, फॉन्डल्ड। दुलार करना या पुचकारना, किसी को प्यार करना, दुलार करना, जिसे हम पैम्पर करना भी कहते हैं। ओके, तो आप फॉन्डल का भी यूज पैम्पर के लिए कर सकते हैं। ओके, फॉन्डल्स, फॉन्डलिंग। फॉस्टर, फॉस्टर्ड, फॉस्टर्ड। लालन पालन करना या प्रोत्साहन देना, लालन पालन करने के लिए भी यूज किया जाता है कभी कभी, और प्रोत्साहन देना, किसी चीज को बढ़ावा देना, उस पर्पस पे भी यूज किया जाता है। ओके, फॉस्टर्स, फॉस्टरिंग। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। झाग उठना या झाग पैदा करना, फेन बनाना, फेन पैदा करना। ई लेटर के वर्ब्स वाले वीडियो में मैंने बताया था झाग उठना, फेन पैदा करना जैसे शब्दों के लिए हम एफोवेस का भी यूज करते हैं। तो आप झाग उठना या झाग पैदा करना, फेन के लिए आप फॉर्म या एफोवेस का यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर्म्स, फॉर्मिंग, फ्रॉथ, फ्रॉथ्ड, फ्रॉथ्ड। सेम मीनिंग है, झाग उठना या झाग पैदा करना, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। फ्रॉथ्स, फ्रॉथिंग। फॉर्मेंट, फॉर्मेंटेड, फॉर्मेंटेड। फेन उत्पन्न करना, खमीर उठना या भड़काना, तीनों सेंसेस में इसका यूज होता है, इसलिए मैंने फॉर्म और फ्रॉथ के साथ में इसको लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फेन उत्पन्न करने के लिए भी यूज होता है, और खमीर उठना, खमीर जब हम सपोज हमने डोसा बनाने के लिए रात को चावल रख दिया भिगोकर और सुबह उसमें खमीर उठा, उसमें खटास आया, सड़नपन आया, है ना, तो उस सेंस में भी फर्मेंट का यूज किया जाता है। खमीर उठना, किसी चीज को सड़ाना, और भड़काने के सेंस में भी यूज किया जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शब्दों की गहराई में, डीप में घुसना चाहिए, राइट। जब इंसान को गुस्सा आता है, हम उसे भड़काते हैं तो ऑब्वियसली वो अंदर से सड़ जाता है, अंदर से उसके अंदर एक फेन उत्पन्न होता है ना, तो उस सेंस में भी हम फर्मेंट का यूज किया जाता है। सिर्फ गुस्सा आना, एंग्री नहीं होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। हमेशा शब्दों की गहराई के अंदर घुसकर उस वर्ड्स को बाहर निकालो कि इसको हम किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेंट्स, फॉर्मेंटिंग, फॉर्मेंट, फॉर्मेंटेड, फॉर्मेंटेड। भड़काना, उकसाना, सेम मीनिंग है जैसे फॉर्मेंट का है, वैसे ही फॉर्मेंट में भी भड़काना या उकसाने के लिए आप फॉर्मेंट का यूज कर सकते हैं। और एक इसका यूज होता है फॉर्मेंट का, जब हम गर्म पानी से सेकते हैं, जब डॉक्टर हमें बोलते हैं गर्म पानी से सिकाई करो, सेक करो, तो उसको फॉर्मेंट कहा जाता है। ओके, तो भड़काना, उकसाना के साथ साथ गर्म पानी से सेकने के लिए भी फॉर्मेंट का यूज किया जाता है। ओके, फॉर्मेंट्स, फॉर्मेंटिंग। फिगर, फिगर्ड, फिगर्ड। गिनती करना, हम कहते हैं ना इसको फिगर आउट करो, इसको कैलकुलेट करके हमें बताओ, तो उसी को कहा जाता है गिनती करना, फिगर करना। ओके, फिगर आउट करो। और एक इसका रूप होता है चित्रित करना, तो दोनों पर्पस के लिए फिगर का यूज किया जाता है, गिनती करने के लिए भी और किसी को चित्रित करने के लिए भी। ओके, फिगर्स, फिगरिंग। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। रूप देना या किसी को एक आकार देना, एक फॉर्म में उसको ढाल देना। सपोज अगर कोई मूर्ति बनाता है या कोई चित्र बना रहा है, उसको एक उसने फॉर्म में ढाल दिया, उसको उसने एक रूप दे दिया, आकार दे दिया। ओके, फॉर्म्स, फॉर्मिंग। फॉइस्ट, फॉइस्टेड, फॉइस्टेड। थोपना या लादना, फॉइस्ट्स, फॉइस्टिंग। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। मोड़ना या तय करना, फोल्ड्स, फोल्डिंग। फर्ल, फर्ल्ड, फर्ल्ड।
मोड़ना या तय करना। फोल्ड का मीनिंग तो मोड़ना या तय करना होता है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, राइट। लेकिन फोल्ड का मीनिंग भी सेम होता है जैसे फोल्ड का होता है, मोड़ना या तय करना। हम कपड़ों को तय करते हैं ना, फोल्ड करके रखते हैं, तो सेम वैसे ही फोल्ड को भी मोड़ना या तय करना ही कहते हैं। तो अगर आप कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं, फोल्ड का मीनिंग भी सेम ही होता है जैसे फोल्ड का होता है। ओके। फर्ल्स, फर्लिंग, फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड, ताकत या मजबूर करना। किसी इंसान को जब हम फोर्स करते हैं किसी काम को करने के लिए, फोर्सफुली बोलते हैं, तो उसे हम मजबूर करते हैं, राइट। तो हम कहते हैं फोर्स मत करो, मुझे मजबूर मत करो। तो ताकत के भी सेंस में यूज होता है फोर्स, और मजबूर करने के सेंस में भी फोर्स का यूज किया जाता है। ओके। फोर्सेस, फोर्सिंग, फोकस, फोकस्ड, फोकस्ड, ध्यान केंद्रित करना। फोकसेस, फोकसिंग, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, पीछा करना, फॉलोज, फॉलोइंग। फॉग, फॉग्ड, फॉग्ड, कोहरा, अंधेरा करना। फॉग का मतलब सिर्फ कोहरा होना नहीं होता है, कोहरा पड़ना नहीं होता है। जब कोहरा पड़ता है तो ऑब्वियसली बादलों में अंधेरा छा जाता है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं फॉग हो गया है, फॉग हो रहा है, धुंधला हो रहा है। ओके। धुंधला मतलब अंधेरा छाना, अंधेरा करना। ओके। फॉग्स, फॉगिंग, फॉफेंड, फॉफेंडेड, फॉफेंडेड, टालना या हटाना या किसी चीज को दूर करना। किसी बात को टालना, हटाना या किसी चीज को दूर करना, जिसे हम अवॉइड भी कहते हैं, राइट। लास्ट वाले ई लेटर के लेसन में मैंने टालना या हटाना के लिए अवॉइड और अलूड का यूज बताया था, राइट। ए लेटर में मैंने अवर्ट भी बताया था। तो ऐसे ही टालना, हटाना या दूर करना के लिए फॉरफेंड का यूज हम एडवांस्ड इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके। फॉरफेंड्स, फॉरफेंडिंग, फॉरफीट, फॉरफिटेड, फॉरफिटेड, जब्त कर बैठना या दंड रूप में दे देना। सपोज आपने कोई होम लोन या कार लोन लिया है और आप उसके इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर नहीं भर पाए हैं, तो उन्होंने आपका घर जब्त कर लिया। ओके। तो जब्त कर बैठना, इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर ना भर पाने के कारण आपको फाइन भरना पड़ा, दंड रूप में देना पड़ा, उन्होंने जब्त कर लिया, जब्त कर बैठना। ओके। तो फॉरफिट का यूज इस तरह से जब्त कर बैठना या दंड रूप में दे देने के लिए यूज किया जाता है। ओके। फॉरफिट्स, फॉरफिटिंग, फ्रॉट, फ्रॉटेड, फ्रॉटेड। यहाँ पर जो FRAUGHT है बच्चों, वो FROT की तरह प्रोनाउंस होगा। ओके। फ्रॉट, फ्रॉटेड, फ्रॉटेड, भरा हुआ, फ्रॉट्स, फ्रॉटिंग, फोरशैडो, फोरशैडोड, फोरशैडोड, पूर्व लक्षण देना, पूर्व लक्षण देना, पहले से सूचित करना। जब हम किसी को भविष्यवाणी बताते हैं, पहले से कोई जानकारी देते हैं। शेडो मतलब हम किसी को एक अंदेशा दे रहे हैं, एक हम किसी को छाया बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। पूर्व लक्षण दे रहे हैं, पूर्व पहले ही हम सूचित कर रहे हैं, फोर शेडो। ओके। तो ऐसे सेंसेस में हम फोर शेडो का यूज करते हैं। ओके। फोरशैडोज, फोरशैडोइंग, forebode, foreboded, foreboded, सेम मीनिंग है। पूर्वाभास होना, भविष्य बताना, पहले से कोई चीज के बारे में सूचित करना, भविष्य बताना, भविष्य का ज्ञान होना। ओके। forebodes, foreboding, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? FOR के आगे जो ई है और BOD के आगे जो ई है, वो दोनों साउंड नहीं करेगा। फोरबोर्ड। ओके। FORBOD ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आप। ओके। फोरबोर्ड, फोरबोर्डेड, फोरबोर्डेड, फोरबोर्ड्स, फोरबोर्डिंग। ओके। दोनों का मीनिंग सेम है, फोरशैडो और फोरबोर्ड, इसलिए दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। भविष्य बताना, भविष्य का ज्ञान होना, पहले से किसी चीज को सूचित करना। ओके। फॉरस्टॉल, फॉरस्टॉल्ड, फॉरस्टॉल्ड, पहले से ग्रहण करना, रोकना। ये किस सेंस में यूज होता है बच्चों? पहले से ग्रहण करना मतलब रोकना। अब रोकना भी आ गया यहाँ पर और पहले से ग्रहण करना भी आ गया। अब आप कंफ्यूज होंगे कि रोका जा रहा है कि ग्रहण किया जा रहा है। तो इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। सपोज अच्छा खाना पीना आपकी सेहत को बीमारी होने से रोक सकता है। कोई चीज जो होने वाली है उसको पहले से ग्रहण करके उसको रोका जा सकता है। समझ में आया? ये फोरस्टॉल
उस सेंस में यूज होता है। रोकना, पहले से ग्रहण करना, मतलब कोई आने वाली चीज होने वाली होगी तो उसको पहले से आप कुछ करके रोक सकते हैं। ओके, तो ऐसे सेंसेस के लिए, ऐसे पर्पस के लिए फोरस्टॉल का यूज किया जाता है। जो चीज होने वाली है लेकिन हम उसको पहले से रोक सकते हैं। अगर हम आज अपने खर्चों पर नियंत्रण करें तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो हमने ये पहले से क्या किया, ग्रहण कर लिया। पहले से हम इस बात को हमने अंदेशा लगा लिया और उसको रोक दिया। रोकना, ठीक है। तो ये ऐसे सेंसेस में यूज होता है, पहले से ग्रहण करना, किसी चीज को रोकना। ओके, फॉरेस्टॉल्स, फॉरेस्टॉलिंग, foreordain, foreordained, foreordained, पूर्व निर्धारित करना, foreordains, foreordaining, formalize, formalized, formalized, सजाना या औपचारिक रूप देना। औपचारिक रूप बहुत सारे बच्चे समझते होंगे और कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे। जो बच्चे समझते हैं वो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं समझते हैं, औपचारिक और अनऔपचारिक का मतलब क्या होता है। फॉर्मल जो होता है, औपचारिक हम उसे कहते हैं जो ऑफिशियल पर्पस पे होता है, जहाँ पर हम तरीके से एक सेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और अनौपचारिक वो होता है जहाँ पर हम अपने आप को एक फ्रेंडली रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे हम अक्सर कहते हैं, डोंट बी फॉर्मल, बी कंफर्टेबल। इसे अपना ही घर समझो, इतने औपचारिक मत बनो, कंफर्टेबल रहो, फ्रेंडली रहो। ओके, तो फॉर्मल का मतलब हुआ कि आप कोई कार्य को कर रहे हैं वो आप ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, और जो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल, वो आप एक फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं। नॉर्मल जैसे अपने घर में रहते हैं इंसान, वैसे कर रहे हैं। ओके, कैजुअली। तो यहाँ पर फॉर्मलाइज का मतलब सजाना, औपचारिक रूप देना, मतलब आप सजा रहे हैं एक औपचारिक ढंग से, एक प्रेजेंटेशन के ढंग से आप सजा रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज कहा जाएगा। ओके, फॉर्मलाइजर्स, फॉर्मलाइजिंग, फॉर्म्युलेट, फॉर्म्युलेटेड, फॉर्म्युलेटेड, तैयार करना, कुछ करने की योजना बनाना। तैयार करना मतलब किसी इंसान को रेडी कर रहे हैं, वो तैयार करना नहीं, कुछ करने की योजना बनाना। आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। आपने अपने माइंड में कोई कॉन्सेप्ट सोचा है, आप उसके ऊपर कुछ तरकीब बना रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं। ये उस सेंस में तैयार करना है, किसी को तैयार करना नहीं, योजना बनाना, किसी चीज को तैयार करना। ओके, फॉर्म्युलेट्स, फॉर्म्युलेटिंग, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, फ्रैक्चर को फ्रैक्चर बोलते हैं। अभी भी जो बच्चे मेरा ये लेसन देख रहे हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे फ्रैक्चर की जगह पर फ्रैक्चर बोलते होंगे। गलत प्रोनाउंस है बच्चों, फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर। आर रखना है, खाना नहीं है। ओके, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड, टूटना या खंडित होना, फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चरिंग, फॉसिलाइज, फॉसिलाइज्ड, फॉसिलाइज्ड, पत्थर बन जाना, ठोस बन जाना, कड़क बन जाना। ओके, फॉसिलाइजर्स, फॉसिलाइजिंग, फ्लैक्स, फ्लैक्स्ड, फ्लैक्स्ड, लचीला, जिसे हम फ्लैक्सिबल बोलते हैं। ओके, फ्लैक्सिस, फ्लैक्सिंग, फिजेट, फिजेटेड, फिजेटेड, चंचल होना, फिजेट्स, फिजेटिंग। यहाँ पर जो बच्चों डी है वो साइलेंट है, डी प्रोनाउंस नहीं होगा। ओके, और जो जी है वो जे की तरह साउंड होगा, फिजेट, फिजेटेड, फिजेटेड, फिजेट्स, फिजेटिंग। ओके, फ्रेम, फ्रेम्ड, फ्रेम्ड, चौखट लगाना या इल्जाम लगाना। जब हम किसी को इल्जाम लगाते हैं तो हम उसे एक फ्रेम में डाल देते हैं, तो हम कहते हैं ना, मुझे फ्रेम मत करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो उस सेंस में फ्रेम का यूज इल्जाम लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शब्दों की गहराइयों में घुसना चाहिए, राइट। इसलिए जब हम किसी को इल्जाम लगाते हैं तो हम उसे एक फ्रेम में डाल देते हैं, तो हम कहते हैं मुझे फ्रेम मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों फ्रेम करा जा रहा है। तो उस सेंस में आप इल्जाम लगाने के लिए फ्रेम का यूज करेंगे। ओके, फ्रेम्स, फ्रेमिंग, फ्री, फ्रीड, फ्रीड, मुफ्त या निशुल्क। अधिकतर बच्चे फ्री का मतलब
मुफ्त या निशुल्क जानते हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है मुक्त करना। जब हम किसी कार्य में होते हैं और हम कहते हैं मुझे फ्री कर दो, मतलब कि मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो उस सेंस में भी हम फ्री का यूज करते हैं। उसका अर्थ मुक्त करना होता है। ओके, मतलब मुझे इजाजत दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ओके, फ्रीज, फ्रीइंग, फिल्म, फिल्म्ड, फिल्म्ड, चलचित्र, फिल्म्स, फिल्मिंग, फाइनेंस, फाइनेंस्ड, फाइनेंस्ड, पूंजी लगाना, अपना पैसा किसी के ऊपर निवेश करना, फाइनेंसेस, फाइनेंसिंग। यहाँ पर जो बच्चों फाइनेंस में सीई है वो एस की तरह प्रोनाउंस होगा। ओके, फाइनेंस, फाइनेंस्ड, फाइनेंस्ड, फाइनेंसेस, फाइनेंसिंग। ओके, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज्ड, फ्रेंचाइज्ड, विशेष विक्रय अधिकार, सुविधा या मताधिकार। विशेष विक्रय अधिकार मतलब विशेष मतलब हुआ स्पेशल, विक्रय मतलब हुआ सामान को बेचना, बिक्री करना, उसका अधिकार दिया जा रहा है। मतलब किसी अदर कंपनी का, किसी अदर ब्रांड का आपको विशेष विक्रय अधिकार है। आपको उनके ब्रांड का, आपको उनकी कंपनी के नाम से सामान बेचने का अधिकार दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है। आप उनके ब्रांड का, उनकी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके उनका सामान बिक्री कर सकते हैं। विशेष विक्रय अधिकार। ओके, फ्रेंचाइजेस, फ्रेंचाइजिंग, फॉरवर्ड, फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड, आगे भेजना या आगे की ओर। फॉरवर्ड मतलब आगे भेज दो, ये अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लेकिन इसका आगे की ओर के लिए इसका कैसे यूज किया जाएगा, वापस मैं उसी टॉपिक पर आऊंगी। शब्दों की गहराइयों में जाएं। आगे की ओर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। इन फ्यूचर मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो आगे की ओर, उसको पता नहीं है कि वो सामने वाला उससे मिलना चाह रहा है कि नहीं, लेकिन वो इच्छा रख रहा है आगे की ओर। इन फर्दर, फ्यूचर के लिए वो मिलना चाह रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो यहाँ पर आगे की ओर के लिए फॉरवर्ड का यूज किया गया। राइट, तो ऐसे सेंसेस में आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं आगे की ओर के लिए। ओके, फॉरवर्ड्स, फॉरवर्डिंग, फ्रेशन, फ्रेशेंड, फ्रेशेंड, ताजा करना या ताजा होना, फ्रेशंस, फ्रेशनिंग, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटेड, फ्रीक्वेंटेड, बार बार या अक्सर जैसी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। मैं अक्सर राजस्थान जाता रहता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई फ्रिक्वेंटली गो टू राजस्थान। मैं अक्सर राजस्थान जाता रहता हूँ। तो आप फ्रिक्वेंट का यूज बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। आई फ्रिक्वेंटली गो टू राजस्थान, आई एम अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द यूएस, आई एम अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द मूवी थिएटर। या अगर आप अपने दफ्तर में अक्सर दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हैं आई फ्रिक्वेंटली अपीयर इन माई ऑफिस। अपीयर का मतलब दिखाई देना होता है। ए लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने बताया है, अपीयर मतलब दिखाई देना। ओके, तो आप कह सकते हैं आई फ्रिक्वेंटली अपीयर इन माई ऑफिस। बहुत सारे सेंसेस में आप फ्रिक्वेंट का यूज कर सकते हैं। आई फ्रिक्वेंटली गो टू द मार्केट, आई फ्रिक्वेंटली गो टू द जिम। तो ऐसे बार बार करने वाली या होने वाली चीजों के लिए आप फ्रिक्वेंट का यूज कर सकते हैं, जिसे हम रेगुलर कहते हैं। मैनी टाइम्स, रेगुलर, बार बार, मैं रेगुलर ये चीज करता हूँ, मैं अक्सर ये चीज करता हूँ। तो आप रेगुलर या मैनी टाइम्स की जगह पर एडवांस्ड इंग्लिश में फ्रिक्वेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी बच्चों को सेंटेंसेस पर लेसन्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर लेसन बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चलिए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। फ्रीक्वेंट्स, फ्रीक्वेंटिंग, फ्रीटर, फ्रीटर्ड, फ्रीटर्ड। फ्रीटर मतलब पकोड़े, कॉमन है ये, लेकिन व्यर्थ, नष्ट करना और बेकार के लिए भी फ्रीटर का यूज कभी कभी किया जाता है। ओके, फ्रीटर्स, फ्रीटरिंग, फ्रैक्शनलाइज, फ्रैक्शनलाइज्ड, फ्रैक्शनलाइज्ड। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चों? फ्रैक्शन अलाइज, फ्रैक्शन अलाइज। 3 हिस्सों में बांट दीजिए, फ्रैक्शन अलाइज। ओके, फ्रैक्शनलाइज, फ्रैक्शनलाइज्ड, फ्रैक्शनलाइज्ड। भिन्न करना, किसी चीज को खंडित कर देना, अलग अलग कर देना, जिसे आप पार्टीशन भी कहते हैं, डिवाइड भी कहते हैं। अलग अलग भाग करना, अलग अलग भाग कर देना, भिन्नों में तोड़ देना। ओके, फ्रैक्शनलाइजर्स, फ्रैक्शनलाइजिंग। फ्लावर, फ्लावर्ड, फ्लावर्ड, फूल,
फूल देना या पुष्पित करना, फ्लावर्स, फ्लावरिंग, फेस्टून, फेस्टून्ड, फेस्टून्ड, तोरण, माला। बहुत सारे लोग माला को तोरण भी कहते हैं। ओके, माला के लिए भी फेस्टून का यूज किया जाता है और सजाने के लिए भी फेस्टून का यूज किया जाता है। ओके, फेस्टून्स, फेस्टूनिंग, फ्लाउंस, फ्लाउंस्ड, फ्लाउंस्ड, उछलना या झालर लगाना, दोनों सेंसेस में फ्लाउंस का यूज होता है। इसलिए मैंने फूल देना, पुष्पित करना, तोरण या माला या झालर लगाना एक ही पेज पे सारी चीजों को नोट किया है ताकि आपको एक साथ देखकर याद करने में आसानी हो। ओके, फ्लाउंसेस, फ्लाउंसिंग, फ्रिंज, फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड। यहाँ पर जो बच्चों ई है वो साइलेंट रहेगा और जो जी है वो जे की तरह साउंड करेगा। ओके, फ्रिंज, फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड। ओके, सेम मीनिंग है। झालरदार या झालर लगाना, या तो कोई झालरदार चीज है उसको हम फ्रिंज बोलेंगे, या हम झालर लगा रहे हैं उसको हम फ्रिंज बोलेंगे। शॉल है, साड़ी है, दुपट्टा है या कोई फैंसी ड्रेस है, किसी भी चीज में आप झालर लगा रहे हैं उसको हम फ्रिंज बोलेंगे। ओके, फ्रिंजस, फ्रिंजिंग, फ्रिल, फ्रिल्ड, फ्रिल्ड। सेम मीनिंग है, झालर लगाना या किनारा। किनारा के लिए भी हम फ्रिल का यूज करते हैं और झालर लगाने के लिए भी हम फ्रिल का यूज करते हैं। ओके, फ्रिल्स, फ्रिलिंग, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड। आनंद मनाना, उछल कूद करना, खुशी के मारे उछल कूद करना। आनंद जब हम मनाते हैं तो खुशी से उछल कूद करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन वर फ्रॉलिकिंग इन द स्नो, बच्चे बर्फ में मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे आनंद मनाने, उछल कूद करने वाले, हैप्पीली वाले मूड के लिए आप फ्रॉलिक का यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रॉलिक्स, फ्रॉलिकिंग। अच्छा, आपने यहाँ पर एक खास चीज ध्यान दिया है, फ्रॉलिक में पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हर बेस फॉर्म के आगे हम ईडी लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ्रॉलिक के आगे ईडी नहीं लगाया है, के ईडी लगाया है। फ्रॉलिक में सी के आगे ईडी होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर सी के आगे के ईडी लगाया है। और आईएनजी फॉर्म में हमने सी के आगे आईएनजी नहीं लगाया है, सी के आईएनजी लगाया है। पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म तीनों में हमने सी के आगे के ईडी के आईएनजी लगाया है। ओके, तो इस चीज को आपको खास करके ध्यान में रखना है, याद रखना है। फ्रॉलिक में पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में सी के आगे के ईडी और के आईएनजी लगेगा, इसको याद रखना है। ओके, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्स, फ्रॉलिकिंग। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। नींव डालना या स्थापना करना, किसी भूमि पर नींव डालना या किसी चीज की स्थापना करना, किसी मूर्ति की स्थापना करना या किसी व्यापार बिजनेस में पहला नींव डालना। ओके, फाउंड्स, फाउंडिंग। एक फाउंड होता है बच्चों मिलना, आई फाउंड इट, मुझे यह चीज मिल गई, वो इर्रेगुलर वर्ब में होता है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड्स, फाइंडिंग, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, वो फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो इर्रेगुलर वर्ब है, उसका बेस फॉर्म फाइंड होता है, फाउंड नहीं होता है। वो पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाकर बनता है फाउंड, फाउंड, लेकिन उसका बेस फॉर्म फाइंड होता है। ओके, और इसका बेस फॉर्म फाउंड है। फाइंड मतलब मिलना, फाउंड मतलब नींव डालना या किसी चीज की स्थापना करना, तो दोनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये फाउंड है नींव डालना, वो फाइंड है मिलना। अक्सर बच्चे किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, किसी कॉलम में फाउंड पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि किसी चीज के मिलने के बारे में जिक्र किया गया है। नहीं बच्चों, फाइंड अगर आप कहीं पढ़ते हैं या फाउंड भी पढ़ते हैं तो उसका हो सकता है पास्ट के बारे में बताया जा रहा है तो वो फाउंड होगा, लेकिन आसपास के वर्ड से आप सेंटेंस से उस चीज को समझने की कोशिश करें कि वो फाइंड वाला फाउंड है या फाउंड वाला फाउंड है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा क्लियर रखें। फाउंड मतलब नींव होता है और फाइंड मतलब ढूंढना होता है। और अगर आप कहीं फाउंड पढ़ते हैं तो उसके आसपास के वर्ड से आप रिकॉग्नाइज करें, पहचाने कि वो सेंटेंस फाइंड वाला फाउंड है या फाउंडेशन वाला फाउंड है। ओके, फैलो, फैलोड, फैलोड। बंजर भूमि, बोने के लिए तैयार करने वाली भूमि। फैलोज, फैलोइंग,
फ्रैक्टिफाई, फ्रैक्टिफाइड, फ्रैक्टिफाइड। फलना या फलदायी होना या उपजाऊ बनाना, किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना, उस सेंस में भी यूज होता है। किसी व्यक्ति के फलना या फूलने के लिए भी फ्रैक्टिफाई का यूज किया जाता है। ओके, फ्रैक्टिफाइज, फ्रैक्टिफाइंग। फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड। खाद डालना, उपजाऊ बनाना। जब हम खाद डालते हैं तो हम बंजर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें फल पैदा करते हैं, राइट। तो उस सेंस में फर्टिलाइज का यूज किया जाता है। सेम दूसरे सेंस में गर्भ धारण करना के लिए भी कभी कभी फर्टिलाइज का यूज किया जाता है। ओके, अक्सर आपने टीवी सीरियल या कहीं आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि आपकी फर्टिलाइज में कम्युनिकेशन है, मतलब डिलीवरी में प्रॉब्लम है। तो उस सेंस में जब गर्भ धारण होता है तो हम फर्टिलाइज का यूज वहां पर करते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजिंग। इन चारों के मीनिंग सिमिलर है बच्चों, फाउंड, फैलो, फ्रैक्टिफाई, फर्टिलाइज। ओके, इसलिए मैंने एक ही पेज पर उतारे हैं ताकि आपको अलग अलग जगह पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आपको इजिली याद हो जाए। ओके, फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज्ड, फ्रेटरनाइज्ड। भाईचारा बनाना, दोस्ती बढ़ाना, किसी के साथ ज्यादा दोस्ती बढ़ाना, भाईचारा बनाना, उसे हम कहते हैं फ्रेटरनाइज। कंफ्यूज मत होइएगा प्रोनाउंस करने में, वो फर्टिलाइज है, ये फ्रेटरनाइज है। वो फर्टिलाइज है, फर्टिलाइज। और सेकेंड वाला फ्रेटरनाइज, फर्टिलाइज, फ्रेटरनाइज। ओके, फ्रेटर, फ्रेटर। ओके, फ्रेटरनाइजर्स, फ्रेटरनाइजिंग। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्टेड, फ्लॉन्टेड। इठलाना, झूठी शान दिखाना, अकड़ कर चलना, जिसे हम कहते हैं शेखी बघारना, उसको हम कहते हैं फ्लॉन्ट। ओके, फ्लॉन्ट्स, फ्लॉन्टिंग। फ्राउन, फ्राउंड, फ्राउंड। यहाँ पर जो W है बच्चों फ्राउन में, वो U की तरह प्रोनाउंस होगा। ओके, फ्राउन, फ्राउंड, फ्राउंड। व्यग्र देख पड़ना, चिंतित जैसा लगना। व्यग्र देख पड़ना मतलब जब हम बोहें अपने, जो हमारी आईब्रोज होती हैं, हम उसे सिकोड़ लेते हैं ना, दो रूप में सिकोड़ते हैं। किसी को गुस्से में देखने के लिए, एटीट्यूड देने के लिए भी बोहों को हम ऐसे सिकोड़ लेते हैं, और जब हम चिंतित होते हैं तो भी हम बोहों को सिकोड़ लेते हैं। तो दोनों रूप में फ्राउन का यूज किया जाता है। ओके, किसी को गुस्से वाला लुक देने के लिए या फिर चिंतित जैसे लगने के लिए। ओके, फ्राउन्स, फ्राउनिंग। फरो, फरोड, फरोड। यहाँ पर जो बच्चों FURROW है, ये FARO की तरह साउंड करेगा, फरो, FARO की तरह। ओके, फरो, फरोड, फरोड। इसका अर्थ हल चलाना भी होता है और झुर्रीदार भी होता है, जैसे अभी हमने ऊपर फ्राउन में पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे फ्राउन के साथ में लिखा है। लास्ट वाले पेज में नहीं लिखा है, जिसमें फाउंड, फैलो, फ्रक्टिफाई, फर्टिलाइज था। भूमि से रिलेटेड सारे वर्ड्स थे उसमें। हल चलाना भी भूमि से रिलेटेड होता है, लेकिन मैंने उसमें नहीं लिखा क्योंकि इसका एक अर्थ झुर्रीदार भी होता है, जो व्यग्र देख पड़ना के सेंस में आता है। इसलिए आपको दोनों एक साथ याद करने में इजी होगा, फ्राउन और फरो। ओके, फरोज, फरोइंग। फ्रीज, फ्रीज्ड, फ्रीज्ड। घुंघराले होना या लच्छे बनाना या लच्छे बनना। हमारे बाल होते हैं ना घुंघराले, कभी कभी फ्रिजी हेयर हो जाते हैं, तो उसे फ्रिज कहा जाता है। ओके, फ्रिजस, फ्रीजिंग। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड। ठंडा करना या जमा हुआ, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्टिंग। फिजल, फिजल्ड, फिजल्ड। सरसराहट, फिजल्स, फिजलिंग। फॉर्ज, फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड। फॉर्ज में ई साइलेंट है बच्चों, यहाँ पर हम इसे FORJ की तरह साउंड करेंगे, फॉर्ज। ओके, फॉर्ज, फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड। बनाना या जाली नकल करना, हम फॉर्जरी बोलते हैं ना, फ्रॉड है, फॉर्जरी है, फर्जी इंसान है, उसी को फॉर्ज कहा जाता है। ओके, फॉर्जस, फॉर्जिंग। फ्लैग, फ्लैग्ड, फ्लैग्ड। झंडा लगाना, सभी जानते हैं फ्लैग का मतलब झंडा होता है, वर्ब में आ जाए तो झंडा लगाना। ओके, फ्लैग्स, फ्लैगिंग। फ्यूल, फ्यूल्ड, फ्यूल्ड। ईंधन, हम फ्यूल भराते हैं ना गाड़ी में, फ्यूल्स, फ्यूलिंग। फंक्शन, फंक्शनड,
फंक्शन, बहुत सारे बच्चे इसे फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन नहीं होता है बच्चों, फंक्शन। सी जो है वो क की तरह साउंड करेगा, ओके। फंक्शन, फंक्शन नहीं, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन। हमें फंक्शन में जाना है, फंक्शन में जाना है नहीं, ओके। फंक्शन का मतलब समारोह, उत्सव, ये सभी बच्चे जानते हैं, कॉमन है। फंक्शन में जाना है, हमें समारोह में जाना है। लेकिन कार्य करना, उसको भी फंक्शन कहते हैं। सपोज आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे फंक्शन नहीं कर रहा है। सिर्फ समारोह या उत्सव के लिए फंक्शन नहीं बोला जाता है, कार्य को करने या ना करने के लिए भी फंक्शन का यूज किया जाता है। आपका आरओ सिस्टम है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है, ओके। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। आरओ है, वो काम नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारा आरओ फंक्शन नहीं कर रहा है, ओके। फंक्शंस, फंक्शनिंग, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, तलना या भूनना, कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे। फ्राइज, फ्राइंग, फर्निश, फर्निश्ड, फर्निश्ड, प्रस्तुत करना या सजाना। जब हम अपने घर को फर्निश करते हैं तो ऑब्वियसली हम घर को सजाते हैं। घर है, ऑफिस है या कोई भी चीज है, हम उसे अगर फर्निश कर रहे हैं तो उसे हम सजा रहे हैं, तो वहां पर फर्निश का यूज सजाने के तौर पे किया जाएगा, ओके। और जब आप किसी चीज को सजाते हैं, सपोज आप बिल्डिंग बनाते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आपने किसी को फर्निश करके घर बेचा, तो बेचने से पहले आपने क्या किया, प्रस्तुत किया, फर्निश्ड अपार्टमेंट को आपने प्रस्तुत किया। तो उस रूप में भी फर्निश को प्रस्तुत करने के सेंस में यूज किया जाता है, ओके। तो सजाने का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप जब अपने घर को सजाते हैं, फर्निश करते हैं, तो वो सजाने के सेंस में फर्निश का यूज किया जाता है। प्रस्तुत करने का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। तो फर्निश का यूज हम दो तरीके से करते हैं, प्रस्तुत करना भी और सजाना भी, ओके। फर्निशेस, फर्निशिंग, फर्बिश, फर्बिश्ड, फर्बिश्ड, चमक लाना या जंग छुड़ाना। सपोज मेरा एक घर है, मुझे उसका इंटीरियर चेंज कराना है, मुझे उसको रेनोवेट करना है, फर्बिश कराना है, तो हम कहेंगे हमें अपना घर को रिफर्बिश कराना है, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्बिश था, किसी समय तो था ना, लेकिन अब हमें उसे वापस से चमक लाना है। तो ऐसे सेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में हम फर्बिश का यूज करते हैं। अपने घर को चेंज करने के लिए, रेनोवेट कराना है, इंटीरियर कराना है, तो हम फर्बिश का यूज भी कर सकते हैं वहां पर, ओके। अक्सर आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट या कोई अदर कमर्शियल साइट्स पर आपने देखा होगा, वहां पर आता है रिफर्बिश मोबाइल। मतलब क्या हुआ इसका, एक मोबाइल था, अब उसको वापस से ठीक करके बेचा जा रहा है, ओके। तो रिफर्बिश, ऑलरेडी फर्बिश था, अच्छा मोबाइल था, न्यू मोबाइल था, लेकिन अब उसको रिफर्बिश करके बेचा जा रहा है। आया आपके माइंड में, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा, फर्बिश आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके। फर्बिशेस, फर्बिशिंग, फ्यूम, फ्यूम्ड, फ्यूम्ड, धुआं देना या धुआं छोड़ना, या नाराज और गुस्से के लिए भी फ्यूम का यूज कभी कभी किया जाता है, ओके। क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर किसी ने तो धुआं छोड़ा ही होता है, मतलब किसी ना किसी ने तो आग छोड़ा ही होता है, तो ही हमें गुस्सा आता है, राइट। तो ऐसे सेंसेस में कभी कभी हम फ्यूम का भी यूज करते हैं, ओके। तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखिएगा कि नाराज और गुस्से के लिए भी फ्यूम का यूज अक्सर किया जाता है, ओके। फ्यूम्स, फ्यूमिंग, फ्यूम में ई साइलेंट है बच्चों, और जो FUM है वो हम FYOOM की तरह साउंड करेंगे, फ्यूम, ओके। डबल ओ की तरह साउंड होना चाहिए, फ्यूम, ओके। फ्यूम्ड, फ्यूम्ड, फ्यूम्स, फ्यूमिंग, फ्यूमगेट, फ्यूमगेटेड, फ्यूमगेटेड। यहाँ पर जो बच्चों FUM के आगे आई है वो हल्का सा ई की तरह साउंड करेगा, फ्यूमीगेट नहीं बोलेंगे आप, फ्यूमगेट, ओके। धूप देना या धुनी देना, हम धूप देते हैं ना घर में नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए, तो धुनी देने के लिए भी फ्यूमगेट का यूज किया जाता है, और धूप देने के लिए भी फ्यूमगेट का यूज किया जाता है, ओके। इसलिए फ्यूम और फ्यूमगेट, धुआं देना और धूप देना दोनों साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो, ओके। फ्यूमगेट्स, फ्यूमगेटिंग, फल्मनेट, फल्मनेटेड, फल्मनेटेड, फूटना या फट पड़ना या विस्फोट होना। ई लेटर के वर्ब्स वाले वीडियो में मैंने बताया था, फूटना, फट पड़ना या विस्फोट होना के लिए एक्सप्लोड का यूज किया जाता है, ओके। और बी लेटर में बताया था बर्स्ट का यूज किया जाता है,
तो वैसे ही फल्मनेट का यूज किया जाता है, तो आप फल्मनेट भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे एम के आगे जो आई है इसमें भी हाफ ई की तरह साउंड करेगा, फल्मिनेट नहीं बोलेंगे आप, फल्मनेट, फल्मनेटेड, फल्मनेटेड, फल्मनेट्स, फल्मनेटिंग। ओके, फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, सभी बच्चे जानते होंगे फुलफिल परिपूर्ण करना या पूरा करना, डिजायर को, किसी की इच्छा को पूरा करना, किसी भी चीज को फुलफिल करना। ओके, फुलफिल्स, फुलफिलिंग, फ्लैबरगास्ट, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड, आश्चर्य करना, अचंभित करना, चौंका देना, जिसे आप लोग शॉक बोलते हैं, शॉक्ड कर दिया आपने मुझे, अचानक से आधमकी, शॉक्ड कर दिया, तो आप वहां पर एडवांस्ड इंग्लिश में फ्लैबरगास्ट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लैबरगास्ट, फ्लैबरगास्टिंग, फीडबैक, 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 प्रतिक्रिया देना, वापसी ताल्लुक, प्रतिक्रिया देना मतलब उत्तर देना, अपनी राय देना। मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है और आप कस्टमर से फीडबैक मांग रहे हैं कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आपने जवाब मांगा, उत्तर मांगा, प्रतिक्रिया मांगा। ओके, अब सामने वाले को अच्छा लगा तो वापस उसी रेस्टोरेंट में आएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो वापस विजिट नहीं करेगा। तो ये कहाँ पर जाकर कनेक्ट हुआ, वापसी ताल्लुक के लिए कनेक्ट हुआ, राइट। तो फीडबैक जब हम किसी से लेते हैं या देते हैं तो इसका सीधा अर्थ वापसी ताल्लुक पर जाता है। ओके, तो इस तरह फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया मांगना या देना, मतलब उत्तर मांगना, जवाब मांगना, वापसी ताल्लुक के लिए। ओके, फीडबैक्स, फीडबैकिंग। चलिए बच्चों, एफ लेटर के जो रेगुलर वर्ब्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हम इररेगुलर वर्ब्स पर स्टडी करेंगे। ओके, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना, फील्स, फीलिंग, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, फॉल्स, फॉलिंग, फाइट, फॉट, फॉट, लड़ाई करना, फाइट्स, फाइटिंग, फीड, फेड, फेड, खिलाना, फीड्स, फीडिंग, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ढूंढना, पाना या मिलना, फाइंड्स, फाइंडिंग, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, भागना, जिसे आप लोग रन कहते हैं, तो हम रन और फ्ली दोनों का यूज कर सकते हैं भागने के सेंस में। ओके, फ्लीज, फ्लिंग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, फेंकना, फ्लिंग्स, फ्लिंगिंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, फ्लाइज, फ्लाइंग, फॉरकास्ट, 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 पूर्वानुमान करना, पहले से अनुमान करना, पहले से अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, फॉरकास्ट, फॉरकास्टिंग, फॉरसी, फॉरसॉ, फॉरसीन, सी, सॉ, सीन, सीज, सीइंग। ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा, आने वाले एस लेटर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सी, सॉ, सीन, सीज, सीइंग, इसके आगे सिर्फ आपको FOR, फोर लगा देना है, फॉर सी, फॉर सॉ, फॉर सीन। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, सी के पहले बस 4 लगा दो, सी, सॉ, सीन से पहले 4 लगा दो। ओके, इसका भी सेम मीनिंग है, पूर्वानुमान करना, पहले से अनुमान लगाना या पहले से भांप लेना, भविष्यवाणी करना, सेम मीनिंग है जैसे फोरकास्ट का है। ओके, फोरसीज, फोरसीइंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले रेगुलर वर्ब में पढ़ा था, फोरशैडो और फोरबोर्ड का यूज भविष्यवाणी करना या पहले से अनुमान लगाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आप फोरशैडो, फोरबोर्ड या फोरकास्ट और फोरसी में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन। बहुत सारे बच्चे इसे फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है बच्चों, लेकिन अगर आप फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन बोलेंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ओके, आप किसी प्रोफेशनल जगह पर अगर आप फॉरबीड और फॉरबीड बोलेंगे तो डिफरेंट लगता है। ओके, करेक्ट प्रोनाउंस करें, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। फॉरबीड भी बोलते हैं, इवन जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, तो हमें हमारे टीचर फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन ही सिखाते थे, बट वो गलत प्रोनाउंस है। फॉरबीड नहीं होता है, फॉरबीड होता है, फॉरबीड, फॉरबेड, फॉरबिडन। रोकना या मना करना, रोकना
या मना करना के साथ साथ वर्जित जो चीजें होती हैं, वर्जित है। सपोज यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है तो हम वहाँ पर फॉरबिड का यूज करते हैं। या शायद कुछ बच्चों ने कहीं पर पढ़ा भी होगा स्मोकिंग इज फॉरबिडन, तो वहाँ पर फॉरबिड का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर भी सेम है, याद करने का सेम ट्रिक। बिट बेड बिडन बोलते हैं हम, शर्त लगाना, बिट बेड बिडन। वैसे ही बिट से पहले आपको फॉर लगा देना है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, दैट्स इट। याद करने का सिंपल ट्रिक है, सी सॉ सीन से पहले फोर लगा दो, बिट बेड बिडन से पहले फोर लगा दो, कास्ट 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 से पहले फोर लगा दो। तो याद करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कास्ट से पहले फोर, सी से पहले फोर, बिट से पहले फॉर। ओके, कास्ट वाला जो है वो फोर ही यूज होगा। फॉर कास्ट, फॉर सी सेम है, फॉर बोलना है आपको, लेकिन जब बिड बोलेंगे तो हमें फॉरबिड बोलना है, FER की तरह साउंड होना चाहिए। ओके, फॉरबिड्स, फॉरबिडिंग, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जमाना, ठंडा करना। हम फ्रिज में कुछ रख देते हैं ना जमाने के लिए, जमाना। ओके, फ्रीजर्स, फ्रीजिंग, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। यहाँ पर भी आप सेम प्रोनाउंस करेंगे, FOR जो है वो FER की तरह साउंड होना चाहिए। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूलना या भूल जाना। फॉरगेट्स, फॉरगेटिंग। ध्यान रहे, फॉरगेट, फॉरगोट नहीं बोलना है आपको, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ओके, यहाँ पर भी सेम है। फॉरगिव में आपको फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन नहीं बोलना है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। FOR FER की तरह साउंड होना चाहिए। ओके, क्षमा करना या माफ करना, फॉरगिव्स, फॉरगिविंग। सेम यहाँ पर भी है, आपको फॉरसेक नहीं बोलना है, फॉरसेक, फॉरसोक, फॉरसेकन। ओके, छोड़ देना या त्यागना, फॉरसेक्स, फॉरसेकिंग। ध्यान रहे बच्चों, फॉरकास्ट और फॉर सी को छोड़कर जितने भी फॉर वाले वर्ड्स हैं वो सारे फर की तरह प्रोनाउंस होगा, FER, फर की तरह। ओके, फॉरकास्ट और फॉर सी को छोड़कर जितने भी फोर वाले वर्ड्स हैं, फॉरबीट, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरसेक, फॉरसॉक, फॉरसेकन। ओके, सारे FER की तरह साउंड होगा फॉरकास्ट और फॉर सी को छोड़कर। ओके, और याद करने के ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम वैसे ही अप्लाई करें, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। कास्ट, कास्ट, कास्ट के पहले फोर लगा दीजिए, सी सॉ सीन के पहले फोर लगा दीजिए, बिड बेड बिडन के पहले फोर लगा दीजिए, गेट गॉट गॉटन के पहले फोर लगा दीजिए, गिव गेव गिवन के पहले फोर लगा दीजिए, और सेक सोक सेकन के पहले फोर लगा दीजिए। बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपने लेसन एंजॉय किया होगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मिला होगा तो आपने लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया होगा, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, चलिए बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। F लेटर के जितने भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स थे मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश किए हैं इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, जय माता दी।